दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। ये भी दोस्तों एक स्मार्ट मनी का ही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने इससे पहले की मेरे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया है कि ओल्ड मेथड और एक स्मार्ट मनी के मेथड में क्या डिफरेंस होता है, दूसरे में मैंने आपको समझाया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और आज हमारा पार्ट 3 है जिसके अंदर हम समझाने वाले हैं कि चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। दोस्तों अधिकांश ऐसा होता है जब प्राइस अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाता है ना इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो वहां पर एक बिगिनर ट्रेडर फंस जाता है। वो क्या देखता है, दो तीन इंटरनल स्विंग्स जो लो बने हुए होते हैं उनके ब्रेकआउट को समझ लेता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, और वहां पर जैसे उनका ब्रेकआउट होता है वो क्या करता है, अपनी एंट्री बना लेता है। लेकिन प्राइस वहां पे क्या गया है, लिक्विडिटी लेने, क्योंकि जब तक प्राइस अपने किसी मेजर हाई या मेजर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाली नहीं है। ये भी हमने आप लोगों को अब से पहले जो वीडियो आई हैं उन वीडियो के अंदर बहुत बखूबी समझाया है कि मेजर हाई और मेजर लो क्या होता है। दोस्तों स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा मेजर हाई है, ये हमारा मेजर लो है। जब ये स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चरों का ब्रेकआउट करते हुए प्राइस नीचे जाता है ना, तो यहाँ रिटेलर फंस जाता है। वो सोच बैठता है कि मार्केट ने क्या करा है, अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। लेकिन उसने अगर एक हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट का एनालिसिस या चार्ट मैपिंग की होती तो वो नहीं फंसता, क्योंकि उसने मेजर लो को ब्रेकआउट नहीं किया। जब तक कि मेजर लो का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है। और फिर प्राइस क्या करता है, इनके स्टॉप लॉस लेता हुआ ऊपर निकल जाता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझने वाले हैं कि एक फेक चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है और एक रियल चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। ये भी समझेंगे कि एक फेक चेंज ऑफ करैक्टर को हम कैसे पहचाने, एक रियल चेंज ऑफ करैक्टर को हम कैसे पहचाने। दोस्तों आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर मैं मिलता हूं अपने मेन वीडियो पर जहां मैं आपको समझाने वाला हूं चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। दोस्तों चेंज ऑफ करैक्टर को समझने से पहले हमें मार्केट के ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम पर, एक हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पर ही हम लोगों को पता चलता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड को फॉलो करती हुई आ रही है। इसलिए सबसे पहला काम होता है एक रिटेल ट्रेडर का कि वो हायर टाइम फ्रेम पर जाए और मार्केट के चार्ट की मैपिंग करे कि हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस हमारा हमको क्या बता रहा है। जब दोस्तों हम हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट की मैपिंग कर लेंगे तो वहां से हमें क्या पता चल गया, मार्केट का बिहेवियर पता चल गया कि मार्केट किस फेवर में जाने वाली है। जब बिहेवियर पता चला तो प्राइस के चलने का तरीका भी हमको पता चल गया कि प्राइस किस तरीके से ऊपर जा रही है। अब ये तीनों कैरेक्टर कैसे पता चले, जब प्राइस अपना हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो प्राइस अपने अप ट्रेंड में है, प्राइस जब अपना लोअर लो क्रिएट करता हुआ जा रहा है तो प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में। वो बिल्कुल ऐसे चलेगा तो समझेंगे अप ट्रेंड में है, अगर ऐसे चलता है तो समझेंगे ये क्या है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन दोस्तों स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग प्राइस कभी भी एकदम सिंपल वे में नहीं चलता है, क्योंकि स्मार्ट मनी को क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को चाहिए लिक्विडिटी। जब तक वो चार्ट पर लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करेगा उसके ऑर्डर फुलफिल नहीं होते हैं। जब प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग चलता है तो दोस्तों वहां पर हमें कुछ ऐसा बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। हायर टाइम फ्रेम क्यों जरूरी होता है, जब हम हायर टाइम फ्रेम पर मेजर हाई और मेजर लो निकाल लेते हैं। मेजर हाई और मेजर लो निकालने क्यों जरूरी है, क्योंकि इनके ब्रेकआउट से ही पता चलेगा वाली है मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाली है या मार्केट डाउन ट्रेंड रहने वाली है। इसलिए हमें मेजर हाई और मेजर लो निकाल लेने चाहिए। जब हमने मेजर हाई और मेजर लो निकाल लिए, एक हायर टाइम फ्रेम पर निकाल लिए, तो दोस्तों अंदर का स्ट्रक्चर जब हम इसे एक स्मॉल टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे तो हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देने लगेगा। अब रिटेलर कहां फंसता है, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं दोस्तों, रिटेलर फंसता है कि यहाँ पर क्यों फंसता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन की मदद से यहाँ पर क्या करता है, दो पॉइंटों को आपस में क्रिएट करता है और देख लेता है कि प्राइस कहाँ है, अपने डाउन ट्रेंड में। लेकिन स्मार्ट मनी क्या कहती है, स्मार्ट मनी कहती है जब तक एक मेजर लो ब्रेक नहीं होगा मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखते हैं कि मेजर लो तो ये है, लेकिन मार्केट ने अभी का करंट का लो क्या बनाया है, ये बनाया। और मार्केट ने सबसे पहले इनकी लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर वालों की लिक्विडिटी ली, और मार्केट ने एक मेजर हाई और क्रिएट कर दिया।
ये मेजर हाई हो गया। अब ये जो लो है हमारे लिए क्या काम करेगा, मेजर लो का कार्य करेगा। अब दोस्तों इस मेजर हाई का हमारे लिए कोई कार्य है, ना ही इस मेजर लो का हमारे लिए कोई कार्य है। अब एक रिटेलर कैसे ट्रैप में फंसता है, बात आती है कि एक रिटेलर कैसे ट्रैप में फंसता है और हम चेंज ऑफ करेक्टर को कैसे पहचानते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ करेक्टर को समझने से पहले एक कॉमन बात समझ लीजिए कि रिटेलर कहां फंसता है। दोस्तों रिटेलर फंसता है इस जोन में, क्योंकि यहां पर उसने एक ट्रेंड लाइन का यूज किया, 2 पॉइंटों को मीट करते हुए उसने देख लिया कि प्राइस ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, प्राइस नीचे जाने वाला है। लेकिन उसने मेजर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस नहीं करा कि मेजर टाइम फ्रेम पर मेजर लो कहां पर रखा हुआ है प्राइस का। हमने बता दिया यहां रखा है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाने वाली। मार्केट ने क्या काम किया, मार्केट ने अपना एक इंटरनल लो बनाया और मार्केट वहीं से लिक्विडिटी पहले किसकी ली, पहले बायर की लिक्विडिटी ली, फिर सेलर की लिक्विडिटी ली और मार्केट वहीं से सीधा अपने ऊपर को चलेगी और उसने एक नया हाई क्रिएट कर दिया। जब बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर देखा तो इस बड़े टाइम फ्रेम पर ये जो मेजर हाई और मेजर लो थे अब ये हमारे लिए कोई कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां पर जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है दोस्तों, रिटेलर यहीं फंस जाता है। कैसे फंस जाता है, वो सोचता है कि जब तक प्राइस इस मेजर लो को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो बड़ा लो देख लिया, उसने चार्ट देखा, अच्छा ये मेजर लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा प्राइस नीचे जाने वाला नहीं है। लेकिन जब तक प्राइस अब इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे जाने वाला नहीं है। जब इसका ब्रेकआउट कर देगा तो इससे तो आसानी से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। यहीं पर एक रिटेलर अपनी आस लगाए बैठा रहता है कि प्राइस ने अभी ब्रेकआउट नहीं किया। वहीं पर जो रिटेलर जो माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए रखता है वहीं पर ट्रैप होता है, बार बार खरीदता है बेचता है, बार बार खरीदता है बेचता है। क्योंकि स्मार्ट मनी के द्वारा ही एक रिटेलर को बायर बनाया जाता है और एक सेलर बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम अपने मेन पॉइंट की कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। अब तक तो हमने बेसिक समझ लिया, प्राइस की परिभाषा समझ ली जो एक रिटेलर के लिए बहुत जरूरी होती है। अब हम समझेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और एक रियल चेंज ऑफ करेक्टर और एक फेक चेंज ऑफ करेक्टर में हम कैसे डिफरेंस निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम चार्ट पर समझेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, कौन से टाइम फ्रेम पर बनाया है, एक हायर टाइम फ्रेम पर बनाया, क्योंकि दोस्तों चार्ट के स्ट्रक्चर की मैपिंग हमें एक हायर टाइम फ्रेम पर ही करनी चाहिए, ना कि लोअर टाइम फ्रेम पर करनी चाहिए। हमें अपनी एंट्री जो बनानी है वो लोअर टाइम फ्रेम पर बनानी है, ना कि हम हायर टाइम फ्रेम पर बनाएंगे। हायर टाइम फ्रेम से हमें कंफर्मेशन लेना है और लोअर टाइम फ्रेम से हमें एंट्री बनानी है। दोस्तों मैंने मेजर हाई टाइम फ्रेम पर देखा कि ये मेरा मेजर हाई का कार्य कर रहा है ये वाला पॉइंट, और ये मेरा मेजर लो का कार्य कर रहा है। ठीक है, जब प्राइस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं जहां पर एक रिटेलर को ट्रैप किया जाता है तो दोस्तों वो रूपरेखा कुछ ऐसी होती है, कुछ रूपरेखा ऐसी होती है। लेकिन प्राइस को क्या चाहिए, मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी चार्ट पर इस जोन में ऊपर भी क्रिएट करी गई है और नीचे भी क्रिएट करी गई है। कहने का मतलब है ये सारा खेल किसका है, स्मार्ट मनी का। यहाँ पर किसे फंसाया जाता है, एक रिटेलर को फंसाया जाता है, उसे इंटरनल स्विंग बनाकर दिखाकर के मार्केट अब नीचे जा रही है। दोस्तों जब ये जोन बन जाता है, लिक्विडिटी पूर्ण रूप से बन चुकी है, अब प्राइस अपना क्या करेगा, अप ट्रेंड के लिए मूव करेगा। उससे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम पर कंफर्म होना चाहिए कि पिछले दिनों से मार्केट अपने अप ट्रेंड में आ रही है। अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है तो डाउन ट्रेंड में भी यही सेम सेटअप कार्य करेगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ चेंज होगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम समझ रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। जब दोस्तों प्राइस इस मेजर हाई का ब्रेकआउट करता है तो एक नया मेजर हाई बनाता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हुआ, जहां पर मेजर हाई हमें हायर टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिला। अब हमारा मेजर लो नंबर 1 जो था वो दोस्तों शिफ्ट हो गया कहां पे, यहां पर। ये मेजर लो आ गया हमारा 2। दोस्तों फिर प्राइस ऐसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है और फिर अपने हाई का ब्रेकआउट करके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक मेजर हाई बनाता है। दोस्तों इसे हम बोलेंगे मेजर हाई नंबर 3। और जब मेजर हाई बन जाता है तो हायर टाइम फ्रेम पर क्या होता है, हमारा मेजर लो शिफ्ट हो जाता है। तो मेजर लो अब हमारे लिए ये कार्य नंबर 3। यहां तक की परिभाषा आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी, हायर 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 लो की। दोस्तों यही प्राइस एक्शन होता है कि जब प्राइस अपना हायर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड में होता है, लोअर लो बनाता है तो डाउन ट्रेंड में होता है। जब दोस्तों हमें मेजर हाई पॉइंट नंबर 3 मिला तो वहां पर प्राइस अपने हायर हाई पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर पाया,
नहीं कर पाया, तो इस वजह से हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। प्राइस नीचे कब जाएगा? जब अपने मेजर लो का ब्रेकआउट होगा। जब दोस्तों ये मेजर हाई हमारा 3 बना और ये मेजर लो हमारा बना 3, ये कहने का मतलब है पॉइंट नंबर 3 हुआ, तो हम इसे मार्क कर लेंगे कि प्राइस जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा तब हम अपने डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। दोस्तों प्राइस क्या करता है? अपने हायर हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है और इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए प्राइस नीचे आता है और सबसे पहले इस मेजर लो का ब्रेकआउट कर देता है। मेजर लो का ब्रेकआउट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? रिटेलर का ये एंट्री पॉइंट है, क्योंकि रिटेलर को क्या बताया गया है? ब्रेकआउट पर एंट्री लेना। दोस्तों रिटेलर क्या करता है? एंट्री करता है। एक स्मार्ट मनी को क्या चाहिए? कभी भी रिटेलर पैसा नहीं कमाए। स्मार्ट मनी क्या करती है? उस प्राइस को यहां से वापस ले जाती है, दोबारा क्या कराती है? रीटेस्ट कराती है। रिटेस्ट कराती है या पुल बैक कराती है। दोस्तों जब ये पुल बैक आता है तो यहां पर क्या होता है? रिटेलर का स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है। रिटेलर बाहर, स्टॉप लॉस हंट, लिक्विडिटी ग्रैब, प्राइस क्या करता है? नीचे चलना अपना स्टार्ट कर देता है। अब दोस्तों यहां पर जो ये मेजर हाई बना है और ये मेजर लो बना, अब हमारे लिए ये नहीं है कि ये जो सपोर्ट है पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 1 ये हमारे लिए अच्छे सपोर्ट का कार्य करेंगे। दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि रिटेलर यहीं फंसता है। रिटेलर क्या फंसता है? जैसे ही प्राइस इसकी रेंज में आएगा तो यहां रिटेलर खरीदेगा, ठीक, रिटेलर खरीदेगा, प्राइस यहां से इसका ऐसे ब्रेकआउट दिखाएगा, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैप हुई, फिर रिटेलर सोचेगा अरे मेरा एक सपोर्ट ये भी रखा है, ठीक, फिर रिटेलर यहां पे क्या करेगा? बाई करेगा, लेकिन प्राइस को कहां जाना है? नीचे जाना है, क्योंकि उसने अपना मेजर लो ब्रेक कर दिया है। प्राइस क्या करेगा? यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों सबसे बढ़िया टेक्निक यही होती है कि चार्ट पर सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर मेजर हाई और मेजर लो निकाल। जब मेजर हाई का ब्रेकआउट होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो हमें एक मेजर हाई देखने के लिए और मिलता है। उसी दौरान हमारा मेजर लो वहां से शिफ्ट होकर वो पॉइंट बन जाता है जहां से मार्केट नीचे नहीं गई हायर टाइम फ्रेम पर। फिर अगर प्राइस अपने मेजर हाई का अगेन ब्रेकआउट करता है तो हमारा मेजर लो भी शिफ्ट होगा। जब मेजर हाई शिफ्ट हो रहा है तो मेजर लो भी शिफ्ट होगा, तो हमारा मेजर लो यहाँ पे आया। अब दोस्तों हमें ओनली अपना फोकस रखना है इस मेजर लो पे और इस मेजर हाई पे। हमें इस पीछे की मार्केट से कुछ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि चार्ट पर अब हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कार्य जो करेंगे ये ही 2 पॉइंट करेंगे, ये वाला मेजर हाई और ये वाला मेजर लो। जब ये मेजर लो टूटेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, वो मेजर हाई टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। इस मेजर हाई और मेजर लो के फंडामेंटल को आप और कैसे समझ सकते हो? दोस्तों यहाँ पर हम एक वेव थ्योरी का भी यूज करते हैं। अब वो वेव थ्योरी कौन सी है? इंपल्सिव मूव, नंबर 2 करेक्टिव मूव। दोस्तों इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि मार्केट कौन सी मेजर लो को ब्रेक करके नीचे जाने वाली है। क्यों कर सकते हैं? कि एक एलियट वेव थ्योरी होती है जिसके अंदर ये 5 दो होते हैं, ये बुलिश मूव होते हैं, और ये 3 करेक्शन हमारे क्या होते हैं? बियरिश मूव होते हैं। ठीक है, इंपल्सिव मूव के अंदर प्राइस क्या करता है? अपना हायर हाई बनाता है, और करेक्टिव मूव के अंदर प्राइस क्या करता है? अपना लोअर लो बनाता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आती है। दोस्तों जब चार्ट पर हम एक हायर टाइम फ्रेम पर एलियट वेव थ्योरी का यूज करेंगे तो वहां पर हम आसानी से निकाल लेंगे कि हमारा मेजर हाई कौन सा कार्य कर रहा है और मेजर लो का कौन सा कार्य। दोस्तों चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहले चार्ट को हमें हायर टाइम फ्रेम पर ले जाना है। दोस्तों हायर टाइम फ्रेम पर जब चार्ट को ले जाएंगे तो वहां पर हम निकालेंगे एक मेजर हाई और एक मेजर लो। दोस्तों ये मेजर हाई और मेजर लो टाइम फ्रेम हमारा 4 आवर का लगा रखा है हमने। जब इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो एक नया मेजर हाई देखने के लिए मिलेगा। जब इस मेजर हाई का ब्रेकआउट होगा तो हमें फिर एक नया मेजर हाई देखने के लिए मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारे मेजर लो शिफ्ट होते रहेंगे। सबसे पहले हमने देखा ये मेजर हाई था, ये मेजर लो था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ हमारा मेजर लो बना। अब अगेन इस मेजर हाई का अगर ब्रेकआउट हो, ये जो लो है हमारे लिए मेजर लो का कार्य करेगा। ऐसा ही हुआ दोस्तों। मेजर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद में कंफर्मेशन कोई नहीं मिला। ये क्या था? ये एक फेक मेजर हाई का ब्रेकआउट था। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये क्या है? एक फेक है। दोस्तों यहीं पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस हमारा यहां से और यहां तक क्या था? रेंज में था। जब इस मेजर हाई के बाद में ये मेजर हाई बनाया तो दोस्तों सीधी सी बात है, मेजर लो हमारा शिफ्ट हो जाता है। कहने के मतलब है जो लो लास्ट लगता है वो हमारे लिए मेजर लो का कार्य करता है बड़े टाइम फ्रेम पर। हमने देखा ये जो लो लगा है बड़े टाइम फ्रेम का है, ये मेजर लो हमारे लिए क्या काम करेगा? चेंज ऑफ करेक्टर। अगर यहाँ से प्राइस अपने करेक्टर को चेंज करता है तो सीधी सी बात है यही लो हमारे लिए कार्य। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि प्राइस ने क्या काम करा। ये जो मेजर लो था इसका ब्रेकआउट किया। इस लो का क्या करा इन्होंने? तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है प्राइस के अंदर।
कौन से टाइम फ्रेम पर? एक बड़े टाइम फ्रेम पर। जब हम यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाएंगे तो हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमें एंट्री कहाँ पर बनानी है। दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस ने रिटेस्ट किया अगेन, यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि प्राइस नीचे जाने वाला, और उसके बाद में प्राइस कहाँ गया दोस्तों? नीचे गया। समझ में आ गया? सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मेजर हाई मेजर लो निकालने हैं, फिर वहां पे ब्रेक ऑफ स्टेकर और चेंज ऑफ करेक्टर को देखते हुए चलना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक एलियट वेव थ्योरी लगाते हैं, जहां पर कंफर्म करेंगे कि प्राइस के इंपल्सिव मूव के बाद में करेक्शन आया या नहीं आया। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हमने ये मूव देखने के लिए मिला, हमें क्या इंपल्सिव मूव के अंदर क्या कितने मूव देखने? 5 मूव। फर्स्ट मूव, सेकेंड मूव करेक्शन का, थर्ड मूव, फोर्थ मूव और एक ये फिफ्थ मूव। फिफ्थ मूव के बाद में प्राइस क्या हुआ? हमारा कहाँ चला गया? कंसोलिडेशन में जोन में चला गया। ना तो कहीं हाई ब्रेक करा है, ना ही लो ब्रेक करा है। अगर इस लो को ब्रेक करती यहाँ पर मार्केट, तो सोचते मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या? करेक्टिव मूव, कि करेक्टिव मूव कैसे हुआ। दोस्तों जब ये ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? प्राइस के अंदर नंबर फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड। अब यहां से हमें चांस मिलेगा कि प्राइस या तो कंसोलिडेशन में रहे या प्राइस फिर से अपने इंपल्सिव मूव के लिए जाए। तो दोस्तों यहां पर हमने देखो एलियट वेव थ्योरी का भी यूज करके कंफर्म करा कि प्राइस के अंदर कैसे मेजर हाई मेजर लो क्रिएट होते जाते हैं और कैसे प्राइस के अंदर करेक्शन आता है। अब दोस्तों इस पॉइंट को हम मेजर ध्यान में रखेंगे कि इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद में हमारी एंट्री बननी है। तो यहीं पर चार्ट को हम क्या करते हैं? सीधा 5 मिनट पे ले जाते हैं। दोस्तों ये वो चेंज ऑफ करेक्टर है 5 मिनट का। अब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो प्राइस उससे पहले कंसोलिडेशन में आई, कहने का मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करी, फिर वो लिक्विडिटी ली, ब्रेकआउट करा प्राइस ने रिटेस्ट करा और प्राइस सीधा नीचे चला गया। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट फिर लिक्विडिटी लेने आती है, उसी पॉइंट पे फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर जब प्राइस के अंदर आता है तो उसके रीजन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों नंबर फर्स्ट रीजन होता है कि जो बिग प्लेयर होते हैं या तो उनकी एंट्री हुई हो या वो एग्जिट हुए हो मार्केट से, तब हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, हमें लिक्विडिटी ग्रैब देखने के लिए मिले। क्या देखने के लिए मिले? लिक्विडिटी ग्रैब करने आए प्राइस, तब हमें ये चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा, डिमांड हमारी सप्लाई में चेंज हो और सप्लाई हमारी डिमांड में चेंज हो। दोस्तों ये 3 मेन रीजन होते हैं जब प्राइस हमारा चेंज ऑफ करेक्टर करता है। क्योंकि दोस्तों जो चेंज ऑफ करेक्टर होता है वो प्राइस पर कभी भी रैंडम नहीं होता है, वो प्लान होता है। किसका? स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी उसे प्लान करती है। किस तरीके से करती है? क्योंकि स्मार्ट मनी को चाहिए लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी को चाहिए एक रिटेलर का, स्मार्ट मनी को चाहिए एक बिगनर प्लेयर का क्या चाहिए? स्टॉप लॉस चाहिए, जिससे उसके ऑर्डर आसानी से फुलफिल हो जाए और मार्केट अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करने लग जाए। दोस्तों अब बात आती है कि हम चेंज ऑफ करेक्टर को देखकर चार्ट के ऊपर अपनी एंट्री कैसे बनाएं, जहां पर हमको अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिले और टारगेट हमें बड़ा मिले। दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें एक पुल बैक का वेट करना होता है जहां पर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। सबसे पहले चेंज ऑफ करेक्टर हमारा हायर टाइम फ्रेम पर होना चाहिए, ना कि लोअर टाइम फ्रेम पर। स्पेशली एक बिगिनर ट्रेडर अपना हायर टाइम फ्रेम पर देखे। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काफी समय से सर्वाइव कर रहे हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तो आप इंट्राडे में 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर को हायर टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। दोस्तों जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो प्राइस क्या करता है? यहां से ब्रेकआउट करता है। अब हमें एक पुल बैक का वेट करना है कि जहां पे हमें अपनी एंट्री बनानी है। अगर पुल बैक हमें देखने के लिए मिलता है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे, वरना हम एंट्री नहीं बनाएंगे, हम अपने चार्ट को ऐसे ही देखते रहेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आया, ऊपर गया, ब्रेकआउट करा, तो यहां पे हमें कोई ना कोई बियरिश कैंडल जरूर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? बियरिश कैंडल। कहने का मतलब यहां पे हमें कोई पुल बैक के दौरान पे हमें कोई ऐसी बियरिश कैंडल जरूर दिखाई देगी जो हमें कंफर्म करेगी कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है। तो यहां पर जब हमें पुल बैक दिखाई देगा, हम मान लेते हैं कि हमें कोई हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो हमें खाली अगेन इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारा एंट्री पॉइंट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ? इस कैंडल का हाई, छोटा सा स्टॉप लॉस मिला हमें देखने के लिए, और टारगेट कितना मिलेगा? सर्वप्रथम ये लो, सेकंड
फिर ये जो सपोर्ट है हमारे लिए, ये भी हमारे टारगेट का कार्य कर सकती है। थर्ड, ये सपोर्ट भी हमारे लिए टारगेट का कार्य कर सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें पेशेंस रखना होगा अपनी ट्रेड के प्रति, ना कि हम फोमो में आके या फियर में आके अपनी ट्रेड को काट लें। अगर अपने रिवॉर्ड को बड़ा करना होता है तो सीधी सी बात है, प्राइस के अंदर अगर इंपल्सिव मूव आया है छोटे टाइम फ्रेम पर, तो उसमें करेक्शन भी आना है और उसका ब्रेकआउट भी होना है। इसीलिए हमें वेट एंड वॉच में रहना चाहिए, चार्ट को देखते रहना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस को केयर करना चाहिए। और अगर बड़े मूव पकड़ने हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एकदम आसान और सरल भाषा में समझाया है कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। दोस्तों, मेन पॉइंटों की फिर एक बार हम बात कर लेते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें चार्ट का मैपिंग एक हायर टाइम फ्रेम पर करना चाहिए, जहां से हमें अच्छे कंफर्मेशन मिलते हैं ट्रेंड के प्रति। दोस्तों, जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो किसी मेजर लो का ब्रेकआउट होता है। मेजर लो का ब्रेकआउट होगा तभी चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तभी प्राइस क्या करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तभी हमें कंफर्म होगा कि प्राइस ने क्या करा है, अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। दोस्तों, बात आती है एंट्री की, कि एंट्री कैसे बनाएंगे। एंट्री बनाने के लिए हमें पुल बैक का वेट करना होगा। जब मार्केट के अंदर पुल बैक आएगा तो हम अपनी एंट्री लेंगे। हमने इसके अंदर रीजन भी बताए हैं कि रीजन क्या हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीजन हो सकता है कि एक बड़े प्लेयर की या तो एंट्री हुई हो वो, या वो एग्जिट हुआ हो प्राइस से, तब हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिलेगा। नंबर 2, या लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस आए तो हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। नंबर 3, जब चार्ट पर डिमांड को सप्लाई के तौर पे यूज किया जाता है और सप्लाई को डिमांड के तौर पे यूज किया जाता है, तब हमें चेंज ऑफ करेक्टर देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से बस यही निवेदन रहेगा कि वीडियो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबा के रखना है, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे जल्द से जल्द आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां हम आपको समझाने वाले हैं लिक्विडिटी क्या होती है।